नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का ये फेसबुक पेज। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इस वक्त मैं आपके साथ हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए, लगातार ट्विटर पर तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो बहुजन समाज से संबंध रखती हैं, साथ ही साथ देश विदेश से भी संबंध रखती हैं। वहीं पर एक बड़ी खबर जो निकल आकर आ रही है वो कन्हैया अंबेडकर के ट्विटर हैंडल से निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने हैशटैग दिया है बहुजन राज अधिकार यात्रा के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में बीएसपी की लहर दौड़ पड़ी है। बहुजन को इस देश का शासक वर्ग शासितकर्ता जमात बनना है तो विरोधी पार्टियों का पिछलग्गू बनना, झूठ मूठ खाना छोड़कर बहुजन महापुरुषों फुले शाहू अंबेडकर कांसीराम जी की विचारधारा पर चलकर प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में बीएसपी की बहुजन राज अधिकार यात्रा चल रही है, जिससे बात की जाए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं परेशान हैं। लगातार जिस तरीके से बीएसपी का लगातार जनाधार बढ़ता जा रहा है, जिससे तमाम विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं और उससे कहीं ना कहीं उनमें एक डर का माहौल हो गया है। जिस तरीके से बीएसपी का लगातार कद बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं विपक्षी दलों में हलचल मचाए हुए हैं। उसी को लेकर कन्हैया अंबेडकर जी लिखते हैं कि जिस तरीके से बहुजन राज अधिकार यात्रा के माध्यम से बीएसपी ने पूरे मध्य प्रदेश में एक लहर दौड़ा दी है, बीएसपी के लिए एक लहर दौड़ गई है। वो बहुजनों की बात करते हुए लिखते हैं कि बहुजन समाज को किसी भी शासक वर्ग के पीछे पिछलग्गू नहीं बनना है, उसको शाहू अंबेडकर कांसीराम जी के विचारधारा पर चलकर ही प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सारी बातें लिखी हैं। वहीं अगर बात की जाए दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ये खबर एक जो बीजेपी सांसद हैं उनको कोट करते हुए भी लिखी गई है और उन पर एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। और ये खबर जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी जो है इसको हम देख सकते हैं। दिलीप मंडल जी लिखते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट को चकमा देकर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी कर ली, जबकि उस समय धर्मेंद्र शादीशुदा थे। इसीलिए संभव हुआ क्योंकि मुसलमानों के विवाह कानून में ये मान्य है। सिविल कोड में कुछ बातें समान हो जाएं तो महिलाओं के हित सुरक्षित रहेंगे। ये सिर्फ मुसलमान औरतों की बात नहीं है, सरकार को ये तत्काल लागू कर देना चाहिए। सवाल ये नहीं कि कितने लोग 4 शादी करते हैं, महिलाओं को इस डर से आजाद किया जाना चाहिए। एक भी आदमी 2-4 पत्नी क्यों रखे। हालांकि सरकार ये करेगी नहीं, कम आंच पर मुद्दे को पकाती रहेगी ताकि वोट मिलता रहेगा। फोटो पंडितों का क्या है, 4 पैसे दे दो तो कुछ भी कर देते हैं। जिस तरीके से दिलीप मंडल जी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बता रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जिस तरीके से एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी नहीं कर सकता, यानी दूसरी शादी इंसान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र जो हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं और हेमा मालिनी जो बीजेपी से मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं और उसके साथ साथ वो एक नायिका भी हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने धर्मेंद्र से शादी उस टाइम पर कर ली। वो दिलीप मंडल के अनुसार वो ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि मुसलमानों में विवाह कानूनों में ये मान्य था। इसीलिए सरकार को जो सिविल कोड है कि कुछ बातों जो दोनों धर्मों में समान हो जाए उसको तुरंत ही लागू कर देना चाहिए, जिससे महिलाओं के अंदर ये जो डर रहता है कि कहीं उनका पति जो है वो दूसरी शादी ना कर ले, वो डर से उनको आजादी मिल सके। वो 2-4 पत्नियां, कोई भी आदमी जो है वो 2-4 पत्नियां क्यों रखे। हालांकि दिलीप मंडल जी एक बड़ा वार करते हुए सरकार पर भी कहते हैं कि लेकिन सरकार जो है इसे लागू नहीं करेगी क्योंकि सरकार इसे धीमी आंच पर पकाती रहेगी ताकि उसे वोट मिलता रहेगा। जी हां, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने भी कोट करते हुए कहा था कि कहीं ना कहीं जो सरकार की जो नियति में है वो खोट है। सरकार जिस समय इसको लागू कर रही वो समय सही नहीं है। हालांकि उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार की मंशा और उसकी जो स्वार्थपरक जो नीति है उसके तहत अगर इसको लागू किया जाता है तो हम उसका विरोध करेंगे। उसी को दिलीप मंडल जी भी कह रहे हैं कि दोनों लोगों को, लेकिन तमाम देश के लोगों का यही कहना है कि सरकार इस मुद्दे को धीरे धीरे तूल दे रही है, धीरे धीरे आंच पे पका रही है ताकि वो वोट बैंक को साध सके, वोटों की राजनीति कर सके। वहीं दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से एक दूसरा ट्वीट लिखते हैं, चाणक्य शब्द आम भारतीय समाज में गाली की तरह
इस्तेमाल होता है। जैसे नई बहू एकदम चाणक्य है, भाइयों को लड़वा दिया और खुद घर की चाबी हड़प ली, या वह नया टीचर चाणक्य है, प्रिंसिपल और बाकी टीचर में लड़ाई करवा कर खुद मजे कर रहा है, या भाई उससे डर कर रहना एकदम चाणक्य है, विष कन्या से तुम्हारा वध करवा देगा, या वह दरोगा एकदम चाणक्य है, तुम्हारे घर अफीम रखना देगा, अगले दिन छापा मारकर अपना प्रमोशन करवा लेगा, या वह नेता चाणक्य है, तुम पर केस करवाएगा और तुम्हें मजबूर कर देगा कि अपनी पार्टी बदल लो। जी हाँ, जिस तरीके से बात की दिलीप मंडल जी ने, जो चाणक्य शब्द है वो भारतीय समाज में गाली की तरह इस्तेमाल होता है और उन्होंने इसके तमाम सारे उदाहरण भी दिए हैं और अपनी बात को सत्यापित करने की कोशिश भी की है। हालांकि तमाम खबरों को देखते हुए अगर बात की जाए तो एक बड़ी खबर जो वोट फॉर बीएसपी के ट्विटर हैंडल से निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने महान दल को कोट करते हुए कहा है, इसमें महान दल जो है लगातार छोटी छोटी जनसभाएं कर बीएसपी के पक्ष में माहौल को बना रहा है, वोटर्स को जगा रहा है और देश में जिस तरीके से वोटों की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से लगातार बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वहीं महान दल का ये कदम सराहनीय है और वो आगे बढ़कर लगातार बीएसपी के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश करता हुआ नजर आ रहा है। उसी को कोट करते हुए वोट फॉर बीएसपी लिखता है कि सपोर्ट करने के लिए महान दल के प्रत्येक कार्यकर्ता को शुक्रिया, मिलकर 2024 में कानून का शासन और समता मूलक समाज को बनाना है। शिक्षा, रोजगार, न्याय, सम्मान और स्वास्थ्य के लिए बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। जी हाँ, जब उन्होंने बड़ी एक अपील भी कर दी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। वहीं दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से उन्होंने इस खबर में जिस तरीके से बात की जाए, तमिल में दलित जो है वो मिडिल क्लास हो गया है, इसलिए तमिल फिल्मों में जो दलित का बहुत डैशिंग दिखाया जाता है। बॉलीवुड में अभी भी डायरेक्टर जो है कचरा और लाचार ही दिखा रहा है। जहां जिस तरीके से दिलीप मंडल जी बॉलीवुड पे और तमिल में जिस तरीके से कंपैरिजन है और दलितों की स्थिति को जिस तरीके से घटिया मानसिकता की तरह दिखाया जाता है, वहीं तमिल में अगर देखा जाए तो तमिल में दलितों का जो स्थिति उन्होंने बताया है कि मिडिल क्लास हो गई है और दलित वहां पर डैशिंग रोल में दिखाए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड में कचरा और लाचार के रूप में दिखाए जाते हैं। जिस तरीके से जोमेटो ने अभी एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था, उसमें उसने ये सारी षड्यंत्र करके एक कचरा कैरेक्टर किया था, जिसको दिलीप मंडल जी ने उसका खुलासा भी किया। बाद में जिस तरीके से जोमेटो ने उसको वापस लिया और उसके लिए क्षमा याचना भी की। आगे दिलीप मंडल जी लिखते हैं कि 2 फिल्में मारी सेल्वराज की, मन्नान और कर्णन बारी, 2 आशुतोष गोविरकार की लगन और अनुभव सिन्हा की आर्टिकल 15। बॉलीवुड को अभी सवर्ण मुक्तिदाता चाहिए। जी हाँ, जिस तरीके से बॉलीवुड में अभी उनका कहना है कि सवर्णों का जो है कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभुत्व दिखाई देता है, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि अभी बॉलीवुड को सवर्ण मुक्तिदाता चाहिए होगा। वहीं कन्हैया कुमार अंबेडकर जी के ट्विटर हैंडल से जिस तरीके से हमने बात की, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन राज अधिकार यात्रा चल रही है, वहीं बीएसपी टाइम्स के, अगर टाइम्स ऑफ बीएसपी के ट्विटर हैंडल से देखा जाए तो उन्होंने एक राजनीतिक जो टर्म होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए और एक पर्दाफाश करने की कोशिश की है। उसको भी हम आपको कोट करके पढ़ देते हैं। जैसे बीजेपी बगैर पाकिस्तान, बगैर मुस्लिम का नाम लिए राजनीति नहीं कर सकती। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जिस तरीके से वो लिखते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बिना मुस्लिम का नाम लिए राजनीति नहीं कर सकती है, ठीक वैसे ही नई नवेली पार्टी के अध्यक्ष और व उनके चमचों की राजनीति बीएसपी व बहन मायावती जी के विरोध के बगैर नहीं हो सकती। हाँ, जिस तरीके से बात की जाए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बीएसपी को लगातार घेरती हुई नजर आती हैं, बीएसपी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से उनके कोई सवाल नहीं होते हैं। वो लगातार जिस तरीके से बीजेपी में कहीं ना कहीं पाकिस्तान, मुसलमान, इन सब चीजों पर राजनीति होती है, वहीं विपक्षी दल जो लगातार बसपा को और बहन जी को गाली देकर कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वहीं बात की जाए, एक ए बी करके एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि साहेब ने, यानी कांसीराम साहब की बात कर रहे हैं, कि साहब ने बहुजन में दलित, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को शामिल कर 85% बनाया। उन्होंने इन सभी के मुक्ति का रास्ता बनाया। समय के साथ अन्य जातियों के गरीब लोगों को शामिल कर 100% कर लिया, ताकि कोई भी अगर पीड़ित हो तो उसकी भी बात हो।
एक दलित लेडी बहन मायावती जी की विचारधारा। जी हाँ, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी की विचारधारा है कि वो अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर कोई शोषित व्यक्ति हो, वो चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, वो उसके संपूर्ण विकास और संपूर्ण उसकी जो बेसिक जरूरतें होती हैं, मूलभूत जरूरतें होती हैं, उनको पूरा करने का वायदा करती हैं और उसको भी अपनी पार्टी में कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देते हुए नजर आती। तो इस तरीके के राजनीतिक जो लीडर्स की भारत देश में बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, भारत एक जाति प्रधान देश है और कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि जातियों के आधार पर यहाँ पार्टियां बनती हैं, जातियों के आधार पर यहाँ वोट मांगी जाती है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी बात की जाए तो सर्वजन को साथ में लेकर चलती हुई नजर आ रही हैं और उनको प्रतिनिधित्व देने का भी काम करती हैं। वही एबी जो ट्विटर यूजर हैं वो लगातार इसको कोट करते हुए लिख रहे हैं। वहीं बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो सूरज कुमार बौद्ध जी के ट्विटर हैंडल से निकलकर आ रही है और ये खबर जो है वो मध्य प्रदेश से है, जहां जी हां जिस तरीके से लगातार मैं रोज की बात करता हूं, रेगुलर की बात करता हूं, तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं जिससे भारत देश में जाति व्यवस्था किस तरीके से हावी होती जाती है। धार्मिक उन्माद की बात की जाए, चाहे जातीय शोषण की बात की जाए, जिस तरीके से तमाम खबरें लगातार बढ़ती हुई नजर आती हैं। और वहीं प्रधानमंत्री जी हमारे जिस तरीके से विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत में जाति धर्म और संप्रदाय के भेद पे कोई भी शोषण, कोई भी भेदभाव नहीं होता है। उसी के अगर उस पर बात की जाए तो तालिबानी आतंक की एक खबर आपके सामने मैं सुनाने वाला हूं। शिवपुरी मध्य प्रदेश में जातिगत रंजिश के चलते वंचित समाज के लड़कों को जूतों की माला पहनाकर उन्हें 4 किलोमीटर तक घुमाया गया। हैवानों ने घटना का वीडियो बनाया। इस्लाम खान, आरिफ खान एवं अन्य सभी हैवानों पर SC/ST एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए मध्य प्रदेश की ये खबर कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली खबर है। जिस तरीके से आप देख रहे हो, उन्होंने जो आरोपी हैं, आरोपियों के नाम भी वो लिख रहे हैं, इस्लाम, आरिफ और उसके और भी सहयोगी थे जो SC/ST जो वहां के वंचित लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, वो जो कुछ लड़के थे उनको उनकी पिटाई करते हैं, पिटाई के साथ उनके जूतों की माला पहनाते हैं, जूतों की माला पहनाकर मुंह काला करते हैं। मुंह काला करने के बाद उनको 4 किलोमीटर तक चलाया जाता है, घसीटा जाता है। ये वीडियो बनाकर वायरल भी करते हैं। और एक तरफ जहां हम बात करते हैं कि हमारे देश में जाति संप्रदाय के भेद पर कोई भी भेदभाव नहीं है, ये घटनाएं क्या विदेश की हैं, पूछना चाहता हूं मैं आपसे। वहीं बात की जाए जिस तरीके से RS प्रवीण जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने इसके साथ साथ जो है KCR पे या तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए एक बड़ी बात की गई है और उसके साथ साथ ऐसे समाज की वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं जिनकी बात आज के दिन पर कोई भी करता हुआ नजर नहीं आता है। हालांकि उनकी बात लोग अपने राजनीतिक जब वोट के टाइम पे बात आती है तो बात करते हुए नजर आते हैं, उनके घर में खाना खाते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाते हुए भी लोग नजर आते हैं। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनकी कोई बात नहीं करता। उसी को कोट करते हुए RS प्रवीण जी लिखते हैं, हजारों GHMC सफाई कर्मचारी बेहद दयनीय जीवन जी रहे हैं। सभी लुटेरे दलों ने GHMC में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को धोखा दिया, जिन्होंने उन्हें स्थायी करने का वादा किया था। ये उन सफाई कर्मचारियों की जिंदगी है जो सुबह 4 बजे उठते हैं, राशन का चावल पकाते हैं, रेडियम जैकेट पहनकर ड्यूटी पर जाते हैं, हर दिन बसों और ऑटो में डर के साथ यात्रा करते हैं, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लेते हैं और दिन भर काम करते हैं और घर पहुंचने तक पल पल तनाव में रहते हैं। हालांकि यह आधी तनख्वाह और कर्ज की जिंदगी है। और 2013 में GHMC के परिसर में आयोजित एक बैठक में उन्होंने सत्ता में आने पर सभी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का झूठा वादा किया। उन्होंने धोखा दिया और GHMC का ठेंगा रंकी नाम एक निजी कंपनी को सौंप किया। जी हाँ, जिस तरीके से GHMC को उन्होंने ठेका जो है रंकी नाम की एक कंपनी को सौंप दिया। हालांकि चुनाव से पहले जिस तरीके से तमाम नेता वादे करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, कहीं ना कहीं जुमला बता देते हैं, कहीं ना कहीं रेवड़ी बता देते हैं, वहीं पर जिस तरीके से इन सफाई कर्मचारियों से जो सुबह 4 बजे से जिनका जीवन शुरू होता है और रात तक लगातार चलता रहता है, उनकी बात की जाए, जिस तरीके से आधी सैलरी में और कर्ज के रहते हुए, कर्ज लेते हुए तो अपने जीवन को जी रहे हैं,
वहीं जब बात चुनाव की आती है उनको स्थायी करने की बात की जाती है, लेकिन जैसे वो सत्ता में आते हैं अपने स्वार्थ के लिए उसका ठेका किसी दूसरी कंपनी को दे देते हैं और वो कंपनियां जिस तरीके से शोषण करती हैं इन लोगों का वो देखने को मिलता है। जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले लखनऊ में भी इस तरीके की एक खबर की थी जहां पे इन सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा था, जिसको लेकर हमने खबर भी किया था और उसको लेकर जो वहां के आला अधिकारी थे उस कंपनी के उनके साथ हमारी बहसबाजी भी हुई थी। उसको लेकर भी आप खबर हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहीं केशव देव मौर्य जो महान दल के अध्यक्ष हैं उनके ट्विटर हैंडल से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो केशव देव मौर्य क्या बोलते हैं, मेरे कुछ राजनीतिक भाई महान दल की मजबूती और उसकी हिस्सेदारी से घबरा रहे हैं, जबकि मेरी नियत आरएसएस रूपी अजगर के सभी स्वतंत्र नेताओं भाइयों को बचाने की है, जब जो सबको निगल जाने पर आमादा है। नहीं चाहिए केशव देव मौर्य को उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक हिस्सेदारी, भारत देश बहुत बड़ा है। जी हां, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने बसपा को बिना किसी शर्त के, बिना किसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के खुला समर्थन दे दिया और लगातार बसपा के पक्ष में इस तरीके की तमाम जनसभाएं करते हुए नजर आते हैं। वहीं दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल से बात की जाए तो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। मेरठ के सरधना में तीसरी बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया है। ग्रामीणों का आरोप है पुलिस सही से कार्रवाई करती तो तीसरी बार ऐसा नहीं होता। जी हां, जिस तरीके से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में बाबा साहब से या पूरे देश में बाबा साहब से नफरत करने वाले लोग तमाम हैं। हालांकि बाबा साहब ने जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करने वाले इंसान की प्रतिमाओं को तोड़ने वाले पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? जी हां, बिल्कुल ऐसे लोगों पे, ऐसी नीच सोच रखने वाले लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो ऐसा दुस्साहस दोबारा ना कर सके। क्योंकि बाबा साहब ने भारत देश को देश में ही नहीं विदेशों में एक अहम पहचान दिलाई है। विदेशों में भी उनके नाम से रोड, यूनिवर्सिटियों में उनके पुतले, उनकी स्टैच्यूज दिखाई देते हैं और भारत में उसी संविधान निर्माता की स्टैच्यूज को तोड़ा जाता है। तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे लगने चाहिए। वहीं बात की जाए भारत समाचार के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। भारत समाचार की बात की जाए जिसे कहते हैं लगातार उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। विपक्षी दल जहां एक तरफ एकजुट होने की कवायदों में जुटे हैं, तो वहीं इन्हीं में से कुछ लोग लीक से हटकर बयान दिए जा रहे हैं। यह विपक्ष की एकजुटता पोल खोल देता है। सोमवार को सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं ऐसा कहा था। सुभाषपा के अध्यक्ष के इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है और इस पर तमाम तरीके की लगातार प्रतिक्रियाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं वैभव कुमार के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूरी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम द्वारा जगह जगह पर अतिक्रमण बिठाया हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर अवैध कमाई की जा रही है। आम जनता शिकायत करते करते थक जाती है, पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि सब व्यवस्थित है। दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रयास करिए। जी हां, इस तरीके से वो लिखते हैं और तमाम तरीके की बातों को लिखते हुए लगातार सारी चीजें निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं बात की जाए जिस तरीके से भारत में महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसी को भारत समाचार लिख रहा है। सब्जियों के दाम बढ़ने में आमजन परेशान। बाजार में 160 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर, अन्य सब्जियों के भी दाम तेज हो गए। जिस तरीके से महंगाई की मार देश झेल रहा है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है वो महंगाई के खिलाफ नहीं बोल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर सत्ता पक्ष के इतना हावी हो गया है कि इंसान उस मार को झेल रहा है लेकिन उसके खिलाफ बोलने से कहीं ना कहीं कतराता हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं देव पॉटर करके एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं तेलंगाना में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांसीराम साहब के सपनों का भारत बनाने हेतु तेलंगाना बीएसपी अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी ने महिलाओं के लिए एक कैडर कैंप का आयोजन किया। जय भीम जय भारत। जी हां, जिस तरीके से तेलंगाना में लगातार आरएस प्रवीण जी के नेतृत्व में बीएसपी का जनाधार बढ़ता आ रहा है, जिस तरीके से बढ़ते जनाधार से कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी परेशान हैं। उनके एक लीडर पे अटैक भी कराया गया पिछले अभी कुछ दिन पहले की खबर है, और उसी को लेकिन उन सबसे ना डरते हुए आरएस प्रवीण जी लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं, बसपा की सरकार बनाने के लिए जुटे हुए हैं, और उन्होंने इसी के तहत एक महिलाओं का एक कैडर कैंप का आयोजित किया। जी हां, इस तरीके की जो खबरें आपके सामने में लेकर आया,
ये खबरें जो आपके ट्विटर हैंडल पे देख रहे थे हम लोग, वहीं कन्हैया कुमार अंबेडकर लिखते हैं कि यही सामाजिक न्याय वाले तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु की घटना पे ये बोल रहे हैं कि स्टालिन द्रविडियन मॉडल की हकीकत है। एमके स्टालिन ने सरकार में एससी एसटी के ऊपर आए दिन ऐसे कितने जातिवादी अमानवीय व्यवहार, अक्रूरता, शोषण, जुल्म, अत्याचार, लेकिन ये सामाजिक न्याय वाले नेता बुद्धिजीवी प्रोफेसर चुप्पी साध लेते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से बात की जाए, उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि अगर बात की जाए वहां तमिलनाडु की, तो वहां पर जिस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है, तो एक ग्रुप ने जो एससी महिला की जो डेड बॉडी थी उसको वो फर्नल करने से जो है प्रोसेशन से, उस प्रोसेस से रोक दिया है, यानी उसके अंतिम जो दाह संस्कार या जो भी अंतिम संस्कार होता है उससे उसको रोक दिया है, अंदर नहीं जाने दिया। तो उसको लेकर ये लिख रहे हैं कि जिस तरीके से तमिलनाडु में तमाम जो बात की जाए एससी एसटी ओबीसी पे लगातार अत्याचार होते आते हैं, इस पे जो लोग हैं, जो सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, जो नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं, इस पे चुप्पी साध लेते हैं। इसको लेकर भी बड़ी खबर जो आपके सामने निकल कर आ रही थी, इसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो ये दिन भर की जो खबरें थी ये मैं आपके सामने रख रहा था। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में, उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हिंदू एक्ट को लेकर जिस तरीके से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का जो उदाहरण प्रोफेसर दिलीप मंडल ने दिया, वहीं पर इस पर आपका क्या सोचना है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।